वेलकम प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं ए लेटर टू गॉड की, यानी ए लेटर टू गॉड के पार्ट सेकंड के बारे में। यानी फर्स्ट पार्ट अपन कर चुके हैं, अब पार्ट सेकंड के बारे में बात करने वाले हैं। यानी फर्स्ट पार्ट के अंदर अपने एक करेक्टर था लेंचो, यानी उसके बारे में अपन ने पढ़ा। यानी उसने एक भगवान को यानी पत्र लिखता है और एक मनी ऑर्डर के बारे में अपन ने जिक्र किया था। अगर अभी तक किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल के प्ले लिस्ट में या वीडियो में जाकर आप ए लेटर टू गॉड का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं ए लेटर टू गॉड का पार्ट सेकंड। बट इन द हार्ट्स ऑफ all who lived in the solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। यानी जो उस घाटी के अंदर जो लोग रहते थे, यानी अकेले घर में रहते थे। बट इन द हार्ट्स ऑफ हु लिव्ड इन दैट, यानी जो हृदय में, यानी जो घाटी के जो बीच के अंदर जो लोग रहते थे, अकेले रहते थे, उनमें सिर्फ एक आशा थी। हु वॉज ए सिंगल होप, यानी केवल एक सिंगल आशा थी, वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी परमात्मा से सहायता या फिर भगवान से सहायता थी। क्योंकि सब चीज़ें नष्ट हो चुकी थी ओलावृष्टि और भयंकर बारिश के कारण, तो अब उनकी जो आस थी यानी सिर्फ और सिर्फ किससे थी? गॉड से थी। डोंट बी सो अपसेट इवन थ्रो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। वो कहते हैं इतने परेशान न हो, यानी डोंट टू बी अपसेट, इतने परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, भले ही एक पूर्ण नुकसान प्रतीत होता है। यानी वो कहता है दो दिस लाइक ए टोटल लॉस, यानी भले ही यानी नुकसान प्रतीत हो रहा है, लेकिन आपको इतना परेशान होना की आवश्यकता नहीं है। रिमेंबर याद रखो, रिमेंबर यानी याद रखो। नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी कोई भी भूख से नहीं मरता। यानी ये याद रखो, आपको इतनी अपसेट होने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको जो नुकसान होता प्रतीत दिखाई दे रहा है, आप याद रखो, यानी रिमेंबर याद रखो। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति है वो भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी वे यही कहते हैं, यानी भूख से कोई कभी नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, यानी वे यही कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience। यानी ऑल थ्रू द नाइट, यानी पूरी रात के दौरान, ऑल थ्रू द नाइट यानी पूरी रात्रि के दौरान। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, यानी लेंचो ने केवल अपनी एक ही आशा के बारे में सोचा, यानी उसके मन में केवल एक ही आशा चल रही थी, वो थी द हेल्प ऑफ गॉड, यानी भगवान से सहायता। हेल्प ऑफ गॉड यानी हमारी भगवान क्या करेगा? मदद करेगा, सहायता करेगा। हुज आईज, यानी जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, यानी जैसा कि उसे बताया गया था, उसे इंस्ट्रक्ट दिए गए थे। सी एवरीथिंग, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यानी उसे बताया गया था प्रत्येक चीज देखती है, यानी प्रत्येक चीज देखती है, यानी सब कुछ देखते हैं, यहाँ तक कि एक व्यक्ति के अंतःकरण की, यानी जिसके अंदर के मन के अंदर जो भाव चल रहे होते हैं, कंसाइंस, वो भी देखते हैं। कौन? भगवान। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। यानी लेंचो है वो एक व्यक्ति रूपी क्या है? बेल बताया गया है। यानी लेंचो को वाज एन ऑक्स, यानी ऑक्स की, यानी उसको ऑक्स की संज्ञा दी गई है लेंचो को, यानी एक लेंचो के व्यक्ति रूपी बेल था, अर्थात बेल जैसे कार्य करने वाला व्यक्ति कहा गया है। यानी जैसे कोई बेल कार्य करता है, उसी तरीके से लेंचो भी अपने खेतों में क्या करता है? कार्य करता है। वर्किंग लाइक ए मैन, यानी खेतों में एक पशु की भांति कार्य करता है, जैसे बहुत सारा, यानी एक व्यक्ति जितना करता है उससे ज्यादा कहीं काम करता है, इसलिए उसे एनिमल की संज्ञा दी गई है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, किंतु फिर भी वह जानता है कि लिखा कैसे जाता है। यानी अपने खेत के अंदर वर्किंग जो कार्य करता है वो एक एनिमल की तरह करता है, फिर भी वह जानता है यानी लिखा कैसे जाता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट ए लेटर which he himself would carry to town and place in the mail।
और आने वाले रविवार को, यानी जो अभी जो रविवार आने वाला है, यानी वो कहता है जो आने वाला रविवार है, द फॉलोइंग संडे, यानी दिन निकलने पर उसने एक पत्र लिखना आरंभ कर दिया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टाउन डे ब्रेक, यानी दिन निकलने से पहले ही बिगिन टू राइट, यानी उसने पत्र लिखना शुरू कर दिया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, और लिखना आरंभ कर दिया जिसे वह स्वयं कस्बे तक ले जाएगा और डाक में डाल देगा, यानी जहाँ पोस्ट ऑफिस है वहां जो बॉक्स लगा होता है उसके अंदर ये पत्र डाल देगा। किसको लिख रहा है वो पत्र? भगवान को। तो आप ये सोच सकते हैं कि आप भगवान को जो पत्र, यानी जो जहाँ पोस्ट बॉक्स है उस बॉक्स के अंदर डाला गया पत्र क्या भगवान तक पहुंचेगा? यानी उसके अंदर क्या है? एक आशा है, यानी उसके अंदर आशा है कि मैं अपने भगवान को पत्थर लिख रहा हूं ताकि वो मेरे को इसका मुआवजा दे सके। इन द नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और यह परमात्मा को एक पत्थर से कम नहीं था। वो कहता है इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यानी यह परमात्मा को एक पत्थर से कम नहीं था। God, he wrote, if you don't help me, my family, and I will go hungry this year. वो कहता है हे भगवान, गॉड, हे भगवान, he wrote, उसने लिखा, if you don't help me, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, my family and I will go hungry, यानी मेरा परिवार और मैं इस वर्ष, यानी hungry this year, इस वर्ष क्या मर जाएंगे? भूखे मर जाएंगे, hungry मर जाएंगे। आई नीड 100 पेसोज, और वो भगवान से इस पत्र के अंदर मांग करता है, यानी उसे क्या है? आवश्यकता है कितने पैसों की? नीड है 100 पेसोज, यानी 100 पेसोज की उसको आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेलस्टॉर्म। वो कहता है मुझे 100 पेसोज की आवश्यकता है ताकि मेरे खेत में मैं पुनः, यानी अपने बीज, यानी बीज बो सकूं और जब तक फसल ना आ जाए तब तक जी सकूं, यानी तब तक बीज बोऊंगा, उसके बाद में उसमें फसल पैदा होगी, यानी वो कहता है फसल ना आ जाए तब तक मैं जी सकूं, क्योंकि ओलो ने, यानी वो कहता है हेल स्टॉर्म, आगे डैश डैश छोड़ दिया, यानी ओलो ने जो मेरी जो नुकसान किया है उसकी भरपाई में कर सकूं। आप मेरे को 100 पेसोज, यानी 100 पेसेज की बात कर रहा है वो, कि आप मेरे को 100 पेसेज भेज दीजिए ताकि मैं उनसे नया बीज खरीद कर और अपनी जमीन के अंदर नया बीज डाल दूं जिससे पैदावार हो जाए। He wrote to God on the envelope, but the letter inside and still troubled went to town. वो कहता है उसने लिफाफे पर, इन्वलॉप यानी लिफाफा, इन्वलॉप क्या होता है? लिफाफा। वो कहता है, यानी पैसों की बात अपन कर चुके हैं, पैसों एक करेंसी का नाम है, यानी करेंसी ऑफ सेवरल लेटर अमेरिकन कंट्रीज के अंदर करेंसी चलती है जिसका नाम है पेसोज। जैसे अपने रुपया चलता है उसी तरीके से वहां पे क्या चलता है? पेसोज चलता है। फिर वो कहते हैं ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलॉप पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड। एनवलॉप का मतलब होता है लिफाफा, तो वो कहता है उसने लिफाफे पर लिखा टू गॉड, यानी भगवान को, टू गॉड यानी परमात्मा को लिख रहा है, एनवलॉप पुट द लेटर इनसाइड, और उसके अंदर एक पत्थर को डाल दिया। स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी दुखी था, स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, यानी कस्बे में गया। फिर वह क्या गया? वो दुखी था और फिर वह कस्बे में चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और वहां से उसने डाकघर में जाकर एक टिकट लगाया, यानी वहां से पत्र के ऊपर लगाने, जब किसी को पत्र भेजते हैं तो उस पर डाक टिकट लगता है, तो वहां से उसने डाक टिकट खरीद के और उस बक्से के ऊपर, उस एनवलॉप यानी उस लिफाफे के ऊपर लगाया और मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया। यानी जो वहां पे पोस्ट ऑफिस के अंदर जो डब्बा लगा होता है रेड कलर का, उस बॉक्स के अंदर उसको लेटर को डाल दिया। One of the employees who was postman and also helped at the post office, he went to his boss laughing heartily and showed him to the letter to God. यानी one of employees, उनमें एक कार्मिक में से, यानी कार्मिकों में से एक कार्मिक ने, जो एक डाकिया था, यानी एक क्या था? पोस्टमैन था, एक उसमें से, यानी डाकघर में भी सहायता करता था, यानी डाक बांटने में भी सहायता करता था। हेल्प द पोस्ट ऑफिस, एंड पोस्ट ऑफिस के सहायता वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, और वह, यानी जो सहायता करता है, अत्यधिक हंसते हुए अपने बॉस के पास गया, यानी जो उसका पोस्ट
मास्टर था, यानी ये तो पोस्टमैन था, जो पोस्ट मास्टर था उसके पास गया हंसते हुए, यानी जोर से हंसते हुए गया। लाफिंग द शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने उसे जाकर कहा परमात्मा का पत्र दिखाया, यानी यह हमारे पास एक मेल बॉक्स के अंदर एक पत्र है जो भगवान के पास पहुंचाना है। यानी आपस में उनके बातचीत हुई होगी, क्या भगवान को देने कौन जाएगा पत्र, यानी भगवान को पत्र देने कौन जाएगा। अगर भगवान को पत्र देना जाएंगे तो हमें मरना पड़ेगा, और मरने के बाद हम भगवान तक ये बात पहुंचा देंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, आपस में दोनों हंस रहे हैं और हंस रहे हैं, और साथ में ये भी सोच रहे हैं कि कैसा पागल आदमी है जो मेल बॉक्स के अंदर परमात्मा को पत्र लिखे गए। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस, और वो हंसते हुए, यानी डाकपाल जो पोस्ट मास्टर है, सॉरी पोस्ट मैन है, वो क्या कर रहा है, यानी एक मोटा, वो कहता है मेरे कैरियर, नेवर इन हिज कैरियर, यानी मैंने, डाकिया ने कहा कि मैंने अपने कैरियर में उसने ये पता कभी नहीं जाना, यानी जो गॉड का जो पता है वो मैंने अभी तक नहीं जाना। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल, एमिएबल का मतलब फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, तो वो कहता है यानी डाकपाल जो एक फैट यानी मोटा है, एमिएबल यानी एक मिलनसार व्यक्ति है। कौन है, एक मिलनसार व्यक्ति है। Amiable fellow also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on this desk, commented, "What faith?" अब वो जो यानी एक डाकपाल जो मोटा जो है मिलनसार व्यक्ति है, यानी अचानक हंसना आरंभ कर दिया, यानी जैसे ही उसने सुना तो उसने हंसना क्या कर दिया, आरंभ कर दिया। किंतु लगभग तुरंत वह गंभीर भी हो गया, यानी ब्रोक आउट लाफिंग आउट बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, और अचानक ही वह क्या हो गया, यानी सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, यानी उसने उस पत्र को मेज पर थपथपाते हुए, यानी मेज पर उस पत्र को थपथपाते हुए कमेंट किया, यानी एक टिप्पणी की, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, यानी जिस बंदे ने ये लेटर लिखा है उसका विश्वास अडिग है, यानी उसका क्या विश्वास है। आई विश I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. और काश, वो कहते हैं I wish, काश मेरे पास इस व्यक्ति जिसने ये पत्र लिखा था जैसा विश्वास होता है, यानी मेरे जैसा विश्वास होता है, यानी जिसने परमात्मा को पत्र व्यवहार करना आरंभ कर दिया, यानी क्या कर दिया, कोरस्पॉन्ड विद गॉड, यानी पत्र व्यवहार, कोरस्पॉन्ड का मतलब होता है पत्र व्यवहार करना, क्या कर दिया, आरंभ कर दिया, वो भी किसके साथ में, परमात्मा के साथ में, भगवान के साथ में। सो इन ऑर्डर नॉट टू सैक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर कम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। अब वो क्या कर रहे हैं, लेखक, यानी अतः लेखक, शो इन ऑर्डर नॉट टू सैक, यानी लेखक के परमात्मा में विश्वास को यानी हिलने के लिए, यानी उसके जो परमात्मा के अंदर जो विश्वास है वो हिले नहीं, तो डाकपाल ने एक मन ही मन कुछ सोचा, उसके मन में एक विचार आया, विचार ध्यान में आया, उसने उस पत्र का उत्तर दिया जाए। वो कह रहा है इस पत्र का क्यों ना कि उसको उत्तर दिया जाए, जिसने ये भेजा है उसको इस पत्र का जवाब भी दिया जाए। But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. अब वो कहते हैं लेकिन जब उसने इसे खोला तो यह सुस्पष्ट था कि उसने उत्तर के लिए उसे शुभकामना, स्याही व कागज के अतिरिक्त कुछ और अधिक भी चाहिए था। उसे केवल इतना ही नहीं चाहिए था कि उसको एक कागज है, कागज पे स्याही से लिखा हुआ कुछ मिल जाए, इससे आगे भी कुछ उसकी और मतलब गुडविल थी, यानी उसके बारे में आगे भी वो कुछ और उसके मन के अंदर विचार थे कि उसको कुछ मतलब चाहिए था। But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और यानी किंतु वह अपने निश्चय पर अटल था, यानी अपने निश्चय पर क्या था, अटल था। उसने अपने कार्मिकों से धनराशि मांगना आरंभ कर दिया, यानी धनराशि इकट्ठा, यानी जो जितने भी एम्प्लॉइज थे पोस्ट में उसमें डाक घर के अंदर, उनसे क्या किया कि उसने थोड़ी धनराशि मांगना शुरू कर दिया। उसने स्वयं भी अपने वेतन का एक भाग दे दिया, और उसने जो अपना जो सैलरी का जो हिस्सा है, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने सैलरी हिस्सा भी कुछ दे दिया। उसके बहुत से मित्र भी दयालु
पूर्णता के कार्य के लिए कुछ न कुछ देने को बाध्य हुए थे। यानी जब उसने ये बात उनके अपने एम्प्लॉइज़ों के सामने रखी तो उन्होंने भी फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी यानी कुछ दयालुता के लिए, यानी उन्होंने कुछ देने के लिए वो क्या हो गए, बाध्य हो गए कि क्यों न कि हम इस जिसका भी ये पत्र आया, परमात्मा को जो पत्र लिखा है, जिसका भगवान के अंदर फेथ है, तो क्यों न कि हम उसके फेथ को बनाए रखें और हम जो इसने जो मांग की है 100 पेसोज की, क्यों न हम इसको इकट्ठे करके इस पत्र के जरिए उनको पैसे भेज दें ताकि उसका विश्वास है वो भगवान के अंदर यानी गॉड के अंदर विश्वास उसका बना रहे। नेक्स्ट है, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पेसोज, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटल मोर देन हाफ। वो कहते हैं उसके लिए एक साथ 100 पेसेज एकत्रित करना असंभव था, यानी इम्पॉसिबल है 100 पेसेज को एक साथ इकट्ठा करना। गैदर द 100 पेसोज यानी इम्पॉसिबल है एक साथ 100 पेसोज को इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ। वह कहता है यानी वह किसान को आधे से कुछ अधिक पेसोज भेजने में समर्थ थे। यानी जब उसने सारे एम्प्लॉइयों ने जो कर्मचारी थे इस डाकघर के अंदर, उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए तो यानी 100 पैसे पूरे कंप्लीट नहीं हो पाए, यानी वो कह रहा है कि आधे से ज़्यादा पैसे इकट्ठे हमने कर लिए हैं। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड। अब जब उसको धनराशि भेजना चाहे, उसने धनराशि को उस लिफाफे में रखा, यानी उस लिफाफे में रखा जिस पर यानी लेंचो का पता लिखा गया था, यानी लेंचो ने अपना पता लिखा था और जो यानी भेजने वाले का पता लिखा था, लेकिन जिसको रिसीव होना था उसमें सिर्फ इतना लिखा था टू गॉड, यानी गॉड को मिले। इसके साथ ही एक पत्र जिस पर केवल एक शब्द हस्ताक्षर के रूप में यानी उसके ऊपर डाल दिया गया, यानी सिंगल वर्ड, ओनली सिंगल वर्ड डाल दिया गया, वो था गॉड। यानी उसको ऐसा लगेगा जैसे भगवान ने मेरी ये पत्र को पढ़कर मेरे को यानी मेरी ये हेल्प की है, यानी मेरी जो फसल खराब हो गई थी उसका मुझे मुआवजा दिया गया है। उस पर एक सिंगल पेपर पे ओनली सिंगल वर्ड लिखा गया था गॉड, यानी परमात्मा को पत्र लिखा गया था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके 3 क्वेश्चन भी डाले गए हैं नीचे। पहला लिखा गया है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। वो कहते हैं लेंचो की आस्था किसमें थी, ओ अथवा क्या थी, उसने क्या लिखा था उस लेटर के अंदर, उसकी आस्था किसमें थी, तो उसकी आस्था किसमें थी, यानी फेथ इन गॉड, यानी भगवान के अंदर थी। और उसने यानी भगवान से रिक्वेस्ट की थी कि मेरे को 100 पैसों की आवश्यकता है तो आप मेरी मदद करें। दूसरा है, हु रीड द लेटर, यानी पत्र किसने पढ़ा था, हु रीड द लेटर, पत्र किसने पढ़ा, तो पत्र जो पढ़ा गया था वो डाकघर के अंदर पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन के द्वारा पढ़ा गया था। किसके द्वारा, पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन के द्वारा पढ़ा गया था। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। अब जो डाकपाल था, पोस्ट मास्टर था, तो उसने तब क्या किया, यानी उस पत्र को पढ़कर क्या किया, तो उसको पत्र को पढ़कर यानी लेखक का विश्वास यानी परमात्मा में हिलने न दिया जाए, यानी उसका जो विश्वास है वो बना रहे, यानी फेथ ऑफ द राइटर इन गॉड, यानी गॉड के अंदर बना रहे। तो उनके अंदर मन के अंदर एक ऐसा विचार आया, क्यों ना हम उसको कुछ राशि इस लेटर के जरिए उसको भेज दें। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। अब अगले ही रविवार को यानी लेंचो सामान्य से कुछ पहले यह पूछने गया कि क्या उसके लिए कोई पत्र था, यानी लेंचो वापस यानी डाकघर में चला जाता है अगले संडे को, क्या उसके लिए कोई लेटर आया है या कोई पत्र है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। अब यह डाकिया स्वयं था जिसने उसे पत्र सौंपा, जबकि डाकपाल यानी जो पोस्ट मास्टर था एक ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए अनुभव करते हैं जिसने एक अच्छा कार्य किया हो, यानी ऐसी संतुष्टि का अनुभव कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा सोचा कि हमने एक अच्छा कार्य किया है और अपने कार्यालय से देखता रहा और उसे अपने कार्यालय से क्या करता रहा, यानी जो ऑफिस था वहां से देखता रहा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही became angry when he counted the money। अब लेंचो क्या हो गया, एक बार तो वो
यानी धनराशि देखकर आश्चर्यचकित नहीं था। यानी लेंचो ने जो धनराशि को देखा वो हल्का सा भी आश्चर्य नहीं दिखाई दिया, यानी उसके अंदर कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसका आत्मविश्वास ऐसा था, किंतु जब उसने धनराशि को यानी काउंट करना शुरू किया, जो पैसेज थे उसके अंदर उसको काउंट करना यानी गिनना शुरू किया, तो वह क्रोधित हो गया, यानी एंग्री हो गया। अब एंग्री होने का कारण क्या था? एंग्री होने का कारण, उसका मेन कारण यही हो सकता है कि जब उसने 100 पैसों की मांग की, जब उसको पैसों को काउंट किया गया तो उसके पास वो पैसे क्या निकले? कम निकले। नेक्स्ट है, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। अब वो लेंचो है यानी परमात्मा की गलती नहीं कर सकता था, यानी परमात्मा, वो कह रहा है कि परमात्मा गलती नहीं कर सकता, नहीं वह लेंचो को इनकार कर सकता था जिसकी उसने विनती की थी, यानी जिसने भगवान के सामने जो रिक्वेस्ट की थी उनको न तो नकार सकता था और न वो ये कह रहे हैं कि भगवान से गलती नहीं हुई है, यानी भगवान से गलती भी नहीं हुई है, यानी कोई भी बड़ी मिस्टेक नहीं हुई है। तो इसलिए वो उनको काउंट करके एक बार क्रोधित भी होता है। नेक्स्ट है, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू द आस्क फॉर पेपर एंड इंक। और लेंचो फिर वो क्या है, वहां से तुरंत, यानी लेंचो शाही व कागज मांगने के लिए खिड़की तक जाता है, यानी इमीडिएटली, अचानक ही वहां से पैसे देखकर वो लेंचो वहां से विंडो पे जाता है और विंडो से पेपर और इंक की मांग करता है कि मेरे को इंक और पेपर दिया जाए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas। जहाँ पे यानी सार्वजनिक तौर पे जो टेबल लगी हुई है, यानी जहाँ पे मेज रखी गई है, उसने वहाँ पर बैठकर लिखना आरंभ कर दिया और उसकी जो बोहें हैं, यानी जो हिज ब्रो रिंकलिंग, यानी उनमें क्या पड़ गई है, सलवटों के साथ कुछ बढ़ा चढ़ाकर, यानी अपनी त्योरियों की, जैसे कहते हैं त्योरियों को निकाल कर, या फिर उनकी सलवटें पड़ गई है बहों में, यानी आंखों में, जो उस प्रयास द्वारा उत्पन्न हुई थी। कौन से प्रयास द्वारा? जो लेटर लिख रहा है उसके प्रयास द्वारा उत्पन्न हुई थी, और उसने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए ये बनानी पड़ी थी। यानी जब अपन कुछ सोचते हैं तो अपना चेहरा भी क्या होता है, यानी उसमें रिंकलिंग पड़ जाती है, यानी माथे में सलवटें पड़ जाती है, आंखें टेढ़ी मेढ़ी करने लग जाते हैं, यानी कुछ सोचते हैं तब। तो इसी तरीके से ये भी यानी किसके साथ हुआ? लेंचो के साथ घटित हुआ। यानी लेंचो जब अपने आइडियाज को लिख रहा था तो उसकी बोहें भी सलवटें पड़ गई थी, यानी रिंकलिंग हो गई थी। नेक्स्ट है, व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय ए स्टाम्प व्हिच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू। वो कहते हैं उसके बाद में जब उसने क्या कर लिया, जब उसने यानी समाप्त कर लिया, यानी लेटर को लिखना यानी समाप्त कर लिया, लेटर लिख चुका था, तो फिर वह खिड़की पर जाता है, यानी टिकट खरीदने के लिए, क्योंकि लेटर को भेजने के लिए टिकट की आवश्यकता पड़ती है, तो टिकट खरीदने के लिए वो वहां पे जाता है। विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड, और वहां पे उसने थूक लगाया, और अपन जैसे क्या करते थे, यानी जो डाक टिकट आती है वो चिपकाने के लिए थूक का यूज, यानी जैसे ही थोड़ा सा थूक लगाया और उसके ऊपर लिफाफे के ऊपर क्या हो जाती है, वो चिपक जाती है, यानी अफिक्स्ड हो जाती है। किसके ऊपर? लेटर के ऊपर, यानी जो कागज है। ही लिक्ड का मतलब यानी उसने थूक से, यानी अपने थूक से उसको थोड़ा सा लगाया, थूक लगाया, और उसके ऊपर मुट्ठी के प्रहार से, यानी जैसे अपन थपथपाते हैं किसी चीज को, उसी तरीके से उसको वो डाक टिकट लगा देता है। एक बार इसको दोबारा देखते हैं। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन, यानी जैसे ही उसी क्षण जिसने यानी लेंचो ने मेल बॉक्स के अंदर पत्र डाला तो पोस्ट मास्टर वहां से गया और उसको ओपन किया। इट सैड गॉड, यानी गॉड से कहा, ऑफ मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसों, जो आपने मेरे को धनराशि जो भेजी है वो केवल कितनी है? 70 पैसोज है, केवल 70 पैसोज भेजे हैं। रीच्ड मी, मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, यानी मुझे शेष राशि की आवश्यकता है तो वो भी आप मेरे को भेजें। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, वो कहता है अब आपको यानी यहाँ पे इस पते पे नहीं भेजने हैं। वो कह रहा है अब जो आपने जो पैसे भेजे थे वो डाक के द्वारा न भेजकर, यानी सीधे ही, बिकॉज पोस्ट ऑफिस में न भेजकर सीधे ही मेरे पास पहुंचाएं। कारण उसका ये था, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, यानी जो पोस्ट ऑफिस के जो डाकघर के जो कार्मिक हैं, आर बंच ऑफ क्रूक्स, यानी जो क्या है, एक बेईमानों का गुच्छा बना हुआ है।
यानी बेईमानों का गुच्छा किसने कहा है? लेंचो ने कहा है। किसको कहा है? डाकघर के जो एम्प्लॉइज हैं उनको बंच ऑफ क्रूक्स कहा है। तो वो कहता है इनके पास न भेजें, ये मेरे पैसे क्या रख लेते हैं? बीच में रख लेते हैं और मेरे पास पूरे नहीं पहुंच पाते हैं। फिर इसके क्वेश्चन है, कंप्रीहेंशन चेक, क्वेश्चन चेक करते हैं। वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, यानी क्या लेंचो उसके पत्र के लिए यानी जो धनराशि पाकर आश्चर्यचकित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा नो। लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर विद मनी, यानी लेंचो है वो पैसे पाकर खुश नहीं हुआ, सरप्राइज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ही वॉज श्योर दैट गुड विल सर्टेनली, यानी वह परमात्मा निश्चित रूप से उसे धन भेजेंगे ऐसा विश्वास था, क्योंकि उसके पास केवल कितने यानी 70 पैसेज पहुंचे थे और उसने मांग जो की थी वो 100 पैसोज की थी। 100 पैसोज की मांग की और 70 पैसेज उसके पास पहुंचे, तो वो सरप्राइज नहीं हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट मेड हिम एंग्री, व्हाट मेड हिम एंग्री, उसे किस बात ने क्रोधित कर दिया था? यानी वो किस बात के ऊपर गुस्सा हो गया था, क्रोधित हो गया था? तो वो जो उसका क्रोधित होने का जो कारण था वो था ही हैड रिक्वेस्टेड फॉर 100 पैसेज टू गॉड, यानी उसने भगवान से 100 पैसों की मांग की थी, 100 पैसेज की मांग की थी। ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसेज, और उसके पास जो प्राप्त हुए हैं केवल वो 70 पैसेज मिले थे। ही थॉट गॉड कुडंट हैव मेड मिस्टेक और डिनाइड हिज रिक्वेस्ट, उसने सोचा कि परमात्मा कोई भूल नहीं कर सकता और वह न ही विनती से इनकार कर सकता है, यानी उसकी रिक्वेस्ट को मना कर सकता है। और वो कहता है उसके बाद में द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ए बंच ऑफ क्रोक्स, यानी जो डाकघर के जो कार्मिक हैं वो एक बेईमानों का यानी एक समूह है। ही हैड चीटेड मी, और उसने ठग लिया था। हो सकता है उन्होंने पैसे, भगवान ने 100 पैसे भेजे, उसमें से 30 पैसे यानी 30 पैसे निकालकर मेरे को 70 पैसे दिए हैं, इसलिए वो क्या हो गया था? क्रोधित हो गया। यानी इसका कारण क्रोधित होने का यही था। तो आई होप कि आपको ए लेटर टू गॉड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें प्लीज़। इस चैनल पर आपने अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और अभी तक फर्स्ट पार्ट जिसने नहीं देखा है वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फर्स्ट पार्ट भी देख लें। थैंक यू।